हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार आज आपके लिए लेकर के आया हूँ ज्योग्राफी में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। हमारा आज का टॉपिक है ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो। अच्छा, ये वॉल्केनो होता क्या है, बनता कैसे है, इससे संबंधित हम बात करते हैं। तो स्लाइड शुरू होने से पहले ऐसी कुछ जानकारी देते हैं। जो ये ज्वालामुखी हैं, ये अंतरजातीय बल के कारण निर्माण होता है। अंतरजातीय बल, पृथ्वी पर हमेशा दो बल लगे रहते हैं, एक अंतरजातीय बल, एक बाह्य जात बल। बाह्य जात बल के कारण हमारी वर्षा, पवन, चक्रवात, ठीक है, या नदियों का बहना, इसके ये होता है। और अंतरजातीय बल के अंतर्गत हमारे पर्वतों का निर्माण, ज्वालामुखी का निर्माण, भूकंप का आना, ये अंतरजातीय बल के कारण होता है। देखते हैं ज्वालामुखी को, ज्वालामुखी के आकार को यानी कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। तो ज्वालामुखी के मुख को दोस्तों हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, मुख को क्रेटर कहते हैं, लेकिन जब इसका मुख विशालकाय हो जाता है यानी कि बड़े मुंह को हम कॉल्डेरा कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी के विस्तृत रूप को यानी कि बड़े रूप को किस नाम से जाना जाता है, कॉल्डेरा, और मुख को क्रेटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कौन से देश में है। तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस देश में, या क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, दोनों का आंसर है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बारे में याद रखना, भारत मतलब विश्व में सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म के जो लोग रहते हैं वो इंडोनेशिया में रहते हैं। इंडोनेशिया जो है सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर के बना देश है। द्वीप किसे कहते हैं, जो भाग चारों तरफ जल से घिरा रहता है और बीच में स्थल से घिरा रहता है, द्वीप कहते हैं। द्वीप का ही अपोजिट लेक होता है, झील। जो भाग चारों तरफ स्थल से और बीच में जल से घिरा रहता है उसे झील कहते हैं, लेकिन उसका आकार अगर बड़ा हो जाए तो उसके नाम के पीछे सागर लग जाता है, जैसे सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। तो इसी प्रकार जो इंडोनेशिया है वो सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कई बार क्वेश्चन आता है विश्व में सबसे ऊंचाई पे स्थित ज्वालामुखी। तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और ऊंचाई पे दोनों में अंतर है। ऊंचा ज्वालामुखी हमारा ओजोस डेल सलाडो है, लेकिन ऊंचाई पर स्थित हमारा कोटोपैक्सी है, जो कि हमारा साउथ अमेरिका में इक्वाडोर, किस देश में पड़ता है, ये इक्वाडोर में पड़ता है। देखते हैं अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगली स्लाइड की ने हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी के नीचे द्रवित सेल को क्या कहा जाता है। जो पृथ्वी के नीचे होता है वो मैग्मा, और निकल के बाहर आकर के जमा हो जाए तो लावा कहते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, मैग्मा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक शांत रहने वाले ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं। तो लंबे समय तक शांत रहने वाले ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त या सुसुप्त या डोरमेंट के नाम से जानते हैं। एक होता है जो कभी फटता ही नहीं। अगर ज्वालामुखी की बात करें तो अभी ज्वालामुखी हमारे तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें एक सक्रिय होता है, एक्टिव होता है यानी दूसरा हमारा डोरमेंट होता है यानी कि प्रसुप्त होता है, तीसरा हमारा शांत या मृत होता है। तो लंबे समय तक शांत रहने वाले को हम प्रसुप्त कहते हैं, यानी कि कभी ना कभी वो फटेगा, इसलिए कुछ लंबे समय तक क्या रहता है, वो शांत रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इसका आंसर है हमारा स्ट्रोम बोली। स्ट्रोम बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यह हमारा इटली में पड़ता है, और इटली में भी एक द्वीप है लेपारी, लेपारी द्वीप में यह हमारा ये ज्वालामुखी पड़ता है। यह है कैसा ज्वालामुखी, आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, मैंने अभी बताया आपको, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से वही रिपीट होता है क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बार बार रिपीट होता है, ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अब क्वेश्चन है ये, कोटोपैक्सी कैसा ज्वालामुखी है।
तो दोस्तों कोटोपैक्सी हमारा कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय है, यानी कि एक्टिव है। कहाँ पर है? इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में भी कहाँ पर है? एंडीज पर्वत पर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विसुवियस ज्वालामुखी हमारा इटली में, कहां पर स्थित है? इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकांक गुहा ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है? तो एकांक गुहा हमारा शांत, शांत या हम इसे मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। एकांक गुहा भी हमारा साउथ अमेरिका में पड़ता है ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने ज्वालामुखी हैं? तो दोस्तों भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, एक सक्रिय है और एक प्रसुप्त है। बैरनदीप हमारा सक्रिय है और नारकोंदम हमारा प्रसुप्त है। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, नारकोंदम ज्वालामुखी कहाँ है? तो अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, तो जिसमें से एक का नाम है नारकोंदम। तो नारकोंदम हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी है और कहाँ पर पड़ता है? तो ये हमारा अंडमान, जो हमारा बंगाल की खाड़ी है उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित राज्य है, वहां पर भी अंडमान, उत्तरी अंडमान के पास में हमारा नारकोंदम ज्वालामुखी पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बैरनदीप ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है? तो दोस्तों यह हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है और ये भी हमारा कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दोनों भारत के ज्वालामुखी हैं, भारत के हैं और कहां पर स्थित है? हमारे बंगाल की खाड़ी पे भारत में है ज्वालामुखी, इसलिए और ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो दोस्तों हमारे 7 महाद्वीप हैं। पहले नंबर पे हमारा एशिया, दूसरे नंबर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा ऐसा महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।